Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु की महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका स्वागत करते हैं। So today the Lord is going to speak to you. और आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। So He used to speak to us through the living word. और इसीलिए वो हमसे जीवित वचनों के जरिए बात करता है। So whenever you are opening your heart to the living word, तो जब कभी भी आप उस जीवित वचन के प्रति अपने हृदय को खोलते हैं, the living word will enlighten your heart and mind. सो वो जीवित वचन जो है वो आपके मस्तिष्क को, आपके हृदय और मन को प्रज्वलित करता है। The living word will cast out all the unwanted darkness in our life. वो जीवित वचन आपके जीवन की हर एक अनचाही अंधकार की सामर्थ को नाश करता है। All the evil spirit will tremble and go away from our life by hearing the word of God. और उस परमेश्वर के वचन के सुने जाने से शैतान कांप उठता है और आपके जीवन को छोड़कर चला जाता है। All the unwanted disturbance in your heart will go away. आपके हृदय की हर एक अनचाही समस्याएं चली जाती The हैं। evil spirit used to speak to you through the lies all the time. और वो जो बुरी आत्मा है वो आपके जरिए बहुत बार झूठ बोलती है। So whenever you are allowing the living word, the word of God will destroy the evil power, the truth will set you free. और जब कभी आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने के लिए उसके दरवाजों को खोलते हैं, वो वचन जो जीवित है वो आपके जीवन में आता है और आपको स्वतंत्र करता है। The word of God, the living word of God, the truth will overcome all the lies of the devil. परमेश्वर का जीवित वचन जो सच्चा है वो शैतान की हर एक झूठ को पार करता है। So all the time you will enjoy the great blessings of God, the promises of God will fulfill in your life. और आप पूरे समय अपने जीवन में परमेश्वर की उन अद्भुत आशीषों का आनंद निरंतर ले सकते हो। So today the Lord is going to speak to us how He is going to be bless us. और आज परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है वचन के जरिए और वो बताना चाहता है कि वो कैसे हमें आशीषित करेगा। So in the Bible, God used to bless the people after generation. और वचन में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषें दी हैं। God chosen Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। So the generation of Abraham blessed by God. और अब्राहम की जो पीढ़ियां थी वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित ठहरी। God blessed Isaac. परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी। God blessed Jacob. परमेश्वर ने याकूब को आशीषित किया। All the generation they are blessed. और पीढ़ी दर पीढ़ी वो सारे आशीषित ही रहे। Our God is a God who used to bless our generation. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो पीढ़ियों की आशीषें देता है। God's blessings will not stop only through you. और परमेश्वर की आशीषें केवल आप तक रुक नहीं जाएंगी। It will flow to your children. वो आपके बच्चों तक जाएंगी। It will flow to your children's children. वो आपके बच्चों के बच्चों तक जाएंगी। It will all your generation you will be blessed by God. और जितनी भी पीढ़ियां आएंगी वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित ठहरेंगी। Today the Lord is promising you, I will bless you and your generation. और आज परमेश्वर आपसे ये वायदा करता है कि वो आपको और आपकी पीढ़ियों को आशीषित करेगा। How you can receive the God's blessings in your generation. आप परमेश्वर की आशीष को अपनी पीढ़ी में कैसे पा सकते हैं? So turn your Bible one by one. I used to give the word of God. You note it, and after that you can meditate it later. और मैं परमेश्वर के वचन के जरिए आपको वचन दूंगा, एक एक कर आप उसे लिखते रहे और जब समय हो उस पर निश्चय ही मनन करें। Genesis 17:7. उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 वचन 7। So here the Almighty God is making a covenant with Abraham. और यहाँ पर वो परमपिता परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा को बांधता है। So what was the covenant? वो वाचा क्या थी? I am establishing my covenant between me and you. मैं तेरे और अपने मध्य में एक वाचा को स्थापित करूंगा। And with your descendant who come after you, generation after generation. और तेरे पश्चात पीढ़ी तक पीढ़ी तेरे वंश के साथ भी। As an eternal covenant to be your God and your descendants a God after you. कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर So here ठहरूंगा। the Lord made the covenant with Abraham. और यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा को बांधा। I am going to bless your generation after generation. मैं तुझे पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष दूंगा। So then Genesis 17 verse 9.
और उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 वचन 9। Again God continued to speak to Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से बात करना जारी रखा। You and your descendants who are born in the future are to keep my covenant, that is you and your descendants generation after generation. तू भी और से तेरे साथ मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन जब करेगा, तू और तेरे पश्चात तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी और तेरे वंश भी उस वाचा में बंधे रहेंगे। The God's blessings will flow into our lives after our generation after generation. ओ परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन और उसके बाद हमारे बाद की पीढ़ियों में भी बहती है। So what is the important thing we have to do to receive the generational blessings? और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, वो ये कि हमें जब हम इन पीढ़ी दर आशीषों की बात करते हैं, उसे पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? Genesis 17:12. उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 12 वचन। Genesis 17:12 says, और उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 12 वचन इस प्रकार generation कहता है, after generation every male among you is to be circumcised. और पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी नर तेरे वंश में पैदा हो उनका खतना होना जरूरी है। On the 8th day after the birth. पैदाइश के 8वें दिन। So the circumcision is a covenant of God. और ये जो खतना है ये परमेश्वर की वाचा का सूचक है, To make a difference between God's people and the Gentiles. और ये इस बात को बताता है कि परमेश्वर के लोग अन्य लोगों से अलग कैसे हैं। So on the 8th day, the words, this Genesis 17:12 says, all the servant born in your home, all those who are purchased from the foreign land, all the offspring in your homes should be circumcised. और उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 12 वचन इस बात को बताता है कि जितने लोग तेरे घर में पैदा हुए हैं अर्थात नर, और जितने नर मोल लेकर तेरे दास होने के लिए तेरे घर के अंदर खरीदे गए हैं, वो सब अपने जन्म के 8वें दिन में उनका खतना होना जरूरी है। So this word of God fulfilled in the life of Jesus Christ. और परमेश्वर का ये वचन यीशु मसीह के जीवन में भी पूरा हुआ। Jesus Christ fulfilled on his own body on the same thing after the 8th day. और यीशु मसीह ने इन तमाम चीजों को अपने शरीर में 8वें दिन पूरा किया। So this Jesus become the circumcised person on behalf of every one of us. और वो यीशु वो खतना किया हुआ मनुष्य बना हम सब के उपलक्ष्य में, क्योंकि वो हमारे लिए खतना हुआ। So this real meaning is we are become the children of God now. और इसका मतलब ये है कि हम अब परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। Jesus made the covenant between every one of us and God through his precious blood. और यीशु मसीह ने परमेश्वर और हमारे बीच की वाचा को पूरा किया अपने उस लहू के जरिए। So now whosoever believe on the name of the Lord, they are the children of God. और अब जो कोई भी उस कीमती नाम पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर की संतान ठहरेगा। All the children of God used to receive the blessing generation after generation. परमेश्वर की हर एक संतान पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष को पाएगी। How Jesus Christ fulfilled this blessing? और यीशु मसीह ने इस आशीष को कैसे पूरा किया? Galatians 3:13. गलतियों की पत्री 3:13। This word of God very clearly says, और वचन यहाँ साफ साफ कहता है, Jesus want to bless us generation after generation. यीशु मसीह हमें पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष देना चाहते हैं। So that's why he made a curse for us on the cross. और इसीलिए उसने अपने आप को उस क्रूस पर श्रापित ठहरा दिया। All the generational curses are cancelled and removed because Jesus became a curse for us. और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हुई हर एक श्राप की बातें और हर एक वो बातें जो आपको परेशान करती हैं, वो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ले लिया और उन तमाम श्रापों को दूर कर दिया। Now all the curses are gone in your life. और अब आपके जीवन से हर एक श्राप जा चुका है। All the generational curses are changed into generation after generation blessing in your life. पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे श्राप है
वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही आशीषों में बदल चुके हैं। So Jesus made a covenant with his own people. और इस तरह यीशु ने अपने लोगों के साथ एक वाचा को बांधा। So that is the new covenant through the blood of Jesus. और ये यीशु मसीह के लहू में एक नई वाचा है। So whenever we are remembering Jesus, the broken body of Jesus Christ through the Holy Communion, और जब कभी हम यीशु मसीह के उस टूटे हुए छिदे हुए शरीर को उस प्रभु भोज के जरिए स्मरण करते हैं, the generational blessings will come upon us. वो पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीषें हमारे ऊपर आती Lord, हैं। thank you for the broken body, the bread of life. ओ परमेश्वर धन्यवाद उस टूटे हुए शरीर के लिए, उस जिंदगी के लिए। Thank you, Lord, for the precious blood you shed for us on the cross. धन्यवाद परमेश्वर उस बहुमूल्य लहू के लिए जो क्रूस पर तूने हमारे लिए बहा दिया। Thank you, Lord, for the new covenant you made through your own broken body and the precious blood. धन्यवाद परमेश्वर उस नई वाचा के लिए जो तूने अपने छिदे हुए शरीर और उस कीमती लहू के जरिए बनाया। The generational after generation, the blessings will come upon you. पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही आशीष वो आप पर ठहरेंगी। All the curses are changed into blessing. हर एक श्राप आशीष में बदल जाएगा। Jesus completed all the traditional things written in the Old Testament for us. यीशु मसीह ने बाइबल में लिखी उन तमाम पारंपरिक बातों को हम सब के लिए पूरा कर दिया। Jesus Christ blessed us generation after generation. और यीशु मसीह ने हमें पीढ़ी के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीषें ठहरा दी। 1 Peter 2:9 says, पहला पत्रस 2:9 कहता है, you are a chosen race. तुम एक चुनी हुई जाति You हो, are the royal priesthood. तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, A consecrated nation. और एक समाज जो परमेश्वर में तटस्थ है। A special people for God's own possession. आप परमेश्वर के लिए चुने हुए वो खास लोग हो। God called you from the darkness to the marvelous light. और परमेश्वर ने आपको अंधकार से उस अद्भुत ज्योति से भरे जीवन में बुला लिया। You are eligible for the generation after generation blessing. आप पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीषों को पाने के हकदार हो। You have to confess, I am the royal priesthood and chosen generation. आपको इस बात का अंगीकार करना होगा कि हाँ, मैं वो राजपदधारी याजकों का चुना हुआ वंश हूँ। So all the time he will remember our forefathers, those who received the generational after generation blessing. और हमें हमेशा निरंतर उन अपने परदादों के बारे में याद रखना चाहिए जिन्होंने वो पीढ़ी की दर पीढ़ी आशीषों को पाया। Exodus 3:15 Bible says. निर्गमन 3:15 वचन कहता है। Exodus 3:15. निर्गमन 3:15। God told Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, tell the Israelites people, इजराइलियों से कह, the Lord, the God, your ancestor, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, send me to you. तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। So this is my name forever, and this is how I am to be remembered from generation to generation. देख, सदा तक मेरा नाम यही होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी में मेरा स्मरण भी इसी तरह हुआ करेगा। Our God, he used to call himself, I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. ओ हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। We are the children of Jesus Christ. और हम यीशु की संतान हैं। We are purchased through the blood of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं। We are purchased by the word of God. हम यीशु मसीह के उस बहुमूल्य वचनों के जरिए खरीदे गए We are हैं। purchased through the power of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से खरीदे गए हैं। All the time, the generation after generation, the blessings will come upon us. और हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषें आती रहेंगी। So the same way, और इसी तरह से so if we did anything against God, अगर हम परमेश्वर के खिलाफ कुछ करते हैं, the God's anger also follow us generation after generation. सो परमेश्वर का वो क्रोध भी हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। So Exodus 17:16, और निर्गमन की पुस्तक 17:16, here the Bible says, और यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, in the tribe of people called, the generation called Amalekites. और यहाँ पर एक जाति का जिक्र है जिसे अमालेकी कहते हैं। So the Amalekites all the time they are cursed before the God.
और अमालेकी जो एक जाति है जिसे हमेशा परमेश्वर के सामने श्रापित ही ठहराया गया। So Exodus 17:16 says, और निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसका 16 वचन इस प्रकार because कहता the है, hand of the Amalekites lifted against the Lord's throne, so the Amalekites will be at war against the Amalekites from one generation to the next. और वचन कहता है क्योंकि अमालेकियों का जो हाथ है वो परमेश्वर यहोवा के विरोध में खड़ा हुआ है, इसलिए यहोवा अमालेकियों से पीढ़ी तक पीढ़ी लड़ाई करता रहेगा। But dear friend, Jesus Christ changed all the curses into blessing. लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ने हर एक श्राप को आशीष में बदल In the दिया। Old Testament time, the anger will be remembered all the time. और पुराने नियम की बात करें तो वहाँ क्रोध हमें हमेशा दिखता है, But Jesus Christ, the forgiven grace on the cross. लेकिन यीशु मसीह ने उस माफी के अनुग्रह को उस क्रूस पर दिया। Father, forgive my children. ओ पिता, मेरे बच्चों को क्षमा They कर, don't know what they are doing. क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। So he forgiven all of us. और इसलिए उसने हम सबको माफ We किया। are forgiven now. और अब हम माफ किए हुए No more हैं। anger will continue in our अब life. हमारे जीवन में कोई क्रोध आगे नहीं जाएगा। He will only bless us generation after generation. वो केवल पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष ही देगा। All the time his grace will upon us. और निरंतर उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा। Jesus Christ, he bled and died for us on the cross. यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरा और उसने लहू को बहाया। All the time he used to remember the cross on behalf of every one of us. और निरंतर हमें हर एक बात के लिए उस क्रूस पर उसकी उस कुर्बानी को याद रखना On चाहिए। the cross I bled and died for my son. ओ क्रूस पर वो यीशु कहता है कि मैं अपने बेटों के लिए मरा। For my daughter I bled and died for her on the cross. और इस क्रूस पर मैंने लहू बहाया और मैंने मृत्यु को सहा अपनी बेटियों के लिए। They are my children. वो मेरे बच्चे हैं। I want to bless them generation after generation. मैं उन्हें पीढ़ी की पीढ़ी दर आशीष देना चाहता हूँ। All the time their testimony will be before me. और निरंतर उनकी गवाहियां मेरे सामने बनी रहेंगी। All the time they will be filled with the Holy Spirit and glorify my name. और हमेशा वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे रहेंगे और मेरे नाम को महिमा देंगे। All the time they will be my children. और निरंतर वो मेरे संतान बने रहेंगे। I will bless them generation after generation. मैं उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष दूंगा। They will stand before me in prayer and reading the Bible and they will grow in their spiritual life. वो प्रार्थना करने में, वचन मनन करने में निरंतर मेरे सम्मुख खड़े रहेंगे और अपनी आत्मिकता में बढ़ते रहेंगे। So the same thing is written in Exodus 27:21. और यही बात वचन में मिलता है निर्गमन 21 उसका 21। So here the Bible says, और यहाँ वचन कहता है Exodus 27:21, निर्गमन 27 उसका 21, in the tent of meeting outside the curtain, that is before the testimony, Aaron and his sons are to maintain the lamp, stand from evening until the morning in the Lord's presence. It is to be a perpetual ordinance before from generation to generation among the Israelites. और यहाँ पर जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ते, वचन कहता है, मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखेंगे और यह विधि इजराइलियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ठहराई जाएगी। There should be a holy fire. और वो पवित्र अग्नि होगी। All the time it should be burned. आपको हर बार हर निरंतरता के साथ जलते रहना है। Aaron and his children, generation after generation, they should maintain the fire, the heavenly fire in their life. और हारून और उसके बच्चों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उस आग को बनाए रखा। The same word is written in Acts chapter 2:39. और यही बात प्रेरितों के पुस्तक 2 उसका 39 में लिखा हुआ Acts मिलता है। 2:39 says, प्रेरितों के पुस्तक 2:39 ऐसा this कहता है, promise of the Holy Spirit belongs to you and your children and everyone, those who are having faith and believe in the name of the Lord. पवित्र आत्मा का ये वायदा आशीष के रूप में आपको, आपके बच्चों को और हर उसको दिया गया है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। The Holy Spirit is the great promise of God for everyone. और वो पवित्र आत्मा हर एक के लिए परमेश्वर की ओर से दी गई एक सबसे बड़ी आशीष है। According to Acts 2:39, प्रेरितों की पुस्तक 2 उसका 39 के अनुसार this is the promise of God given to every one of us. ये एक वायदा है परमेश्वर की ओर से जो हर एक को दिया गया। If you are filling with the Holy Spirit every day,
और अगर आप पवित्र आत्मा से रोज भरपूर होते हैं, you will be blessed by God generation after आप generation. परमेश्वर के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष पाएंगे। The anointing will flow from you generation to your generation. वो अभिषेक आपके जरिए आपकी पीढ़ियों तक जाएगा। Psalm 90 verse 1 says, भजन संहिता 90 उसका 1 वचन कहता है, Lord, you have been our refuge from generation after generation. ओ परमेश्वर तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा शरण स्थान बना रहा। Our God is a God who is blessing you generation after generation. ओ हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित करता आ रहा है। God want to remember your generation. ओ परमेश्वर आपकी पीढ़ी को भी याद करना चाहता है। So what we have to do to remembered by God all the time? सो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि परमेश्वर हमें हमेशा याद रखे? So one important person, he is the grandson of Aaron. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो हारून का पर पोता है। So he is remembered by God and God is blessed him abundantly. और परमेश्वर ने उसे याद रखा और उसे बहुत आयत की आशीष भी दी। So what he did, और उसने क्या किया? he kept his holiness before God all the time. उसने अपनी पवित्रता को परमेश्वर के सामने हमेशा बनाए रखा। When there was a sin in everywhere, जब हर जगह पाप था all the people are ruling out in the sin of the world. और हर एक मनुष्य संसार की पापों में खो रहा था। This man, Pinchas, he raised up before God and stood before God with the righteousness of God. और इस मनुष्य की अगर हम बात करें तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र बना रहा और स्थिरता के साथ खड़ा रहा। Psalm 106 verse 29 to 31 says this. भजन संहिता 106 पढ़ेंगे हम। So everyone you note this word. आप इस वचन को लिख सकते हैं। Here what Pinchas did for God. और यहाँ पिनहास ने क्या किया? So Psalm 106 29 to 31. भजन संहिता 106 Verse 29 to 31. वचन 29 से 31। Also the same thing is written in detail. और ये चीजें बहुत विस्तार में आपको लिखी मिलेंगी। Numbers chapter 25 6 to 8. जब आप गिनती की पुस्तक पढ़ोगे So because you should know this word of God. तो आपको ये बातें जाननी चाहिए। We have to do something for God to bless us generation after generation. हमें कुछ तो ऐसा करना है कि परमेश्वर पीढ़ी की आशीष दे। So Psalm 106 29 to 31 says. और भजन संहिता 106 अध्याय 29 से 31 ऐसा कहता है। So the Israelites, the God's people, provoked God by doing the sin against Him. और इजराइलियों ने अर्थात परमेश्वर के स्वयं के लोगों ने परमेश्वर को बुरा करके उकसाया। So it is written in detail as I told you, Numbers 25 6 to 8. और इसे विस्तार से अगर आप पढ़ना चाहें तो गिनती की पुस्तक 25 अध्याय 6 से 8 पढ़ So सकते that हैं। time everywhere the sin is surrounding the God's people. और वो समय ऐसा था जब परमेश्वर के लोगों के चारों तरफ पाप अपना घर बना रहा था। Pinchas, he raised up. लेकिन पिनहास वो उठा। So he took a spear in his hand. उसने अपने हाथ में उस न्याय दंड को लिया। That is the word of God. वो परमेश्वर का वचन था। So the two-edged sword he taken in his hand. और उसने उस न्याय दंड को अपने हाथ में उठाया। He pierced the sinful situation through that spear. और उसने उसे लेकर उन पाप से भरे हुए लोगों के ऊपर मारा। So the one spear pierced into the two people, those who did the sin against God. और वो जो न्याय दंड था वो दो लोग जिन्होंने पाप किया था कर रहे थे उन पर मारा। So that was a great thing he did for God's holiness. और ये वो बहुत बड़ी बात थी जो उसने परमेश्वर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया God था। was so happy by seeing his great thing he did for the holiness of God. और वो इस बात को देखकर परमेश्वर बहुत आनंदित हुआ जो काम पिनहास ने परमेश्वर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया। Psalm 106 verse 31 says. और भजन संहिता 106 का 30 वचन कहता What है he did was credited to him as a righteous act from generation to eternity. और वचन इस प्रकार कहता है वो काम जो उसने किया था उसका लेख पीढ़ी से पीढ़ी
तक के लिए सब हमेशा के लिए वचन के अनुसार धर्म गिना गया। So the same thing, Numbers chapter 25, 11 to 13 it says. और गिनती की पुस्तक 25 अध्याय 11 से 13 भी ऐसा ही कहता है। God blessed him generation after generation. परमेश्वर ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष दी। Pentecost full of the righteousness of God. पिनहास परमेश्वर की धार्मिकता से भरपूर था। If you are praying for the sinful things going against your society and in your area, अगर आप किसी ऐसे विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे पाप से भरी हुई बातों के लिए जो आपके समाज में हो रहा है, Lord, everywhere the sinful things are happening. ओ परमेश्वर हर एक तरफ पाप अपना पैर फैला रहा है। Lord, you protect and forgive these people. ओ पिता परमेश्वर तू इन लोगों की रक्षा कर और इन्हें क्षमा कर। Send your salvation upon them, Lord. ओ परमेश्वर अपना उद्धार तू उन पर भेज। You are standing before God in prayer. आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में खड़े हैं। The same way God blessed Pentecost, He is going to bless you generation after और जैसे generation. परमेश्वर ने पिनहास को पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष दी, वैसे ही परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। So in the Bible, another one family remembered by God generation after generation. बाइबल में फिर उसी तरह एक और परिवार का जिक्र है जिसे परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा। So their name called Rechab's son Jonadab family. वो रेकब्स का परिवार था। So Rechab's sons named their family name called Jonadab. और वो रेकब का बेटा था जिसके परिवार का नाम योनादाब था। They are blessed by God generation after generation. और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीषों को पाए। Why God blessed them? और परमेश्वर ने उन्हें क्यों आशीषित किया? Jeremiah 35, 6 to 10. और आप पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 35 अध्याय उसका 6 से 10। So here in detail written about this family. और यहाँ पर बहुत विस्तार से इस परिवार के विषय में लिखा हुआ है। So Jeremiah 35, 6 to 10. यिर्मयाह की पुस्तक 35 अध्याय 6 से 10। Their ancestor Rehab's son Jonadab commended to his children. और यहाँ पर रेकाब का बेटा जोनादाब जो था वो परमेश्वर के प्रति चुना गया था। So the ancestor Rehab's son Jonadab commended to his children. और वहां पर रेकाब का जो पुत्र था वो योनादाब वो अपने बच्चों के पास आता Jeremiah है। 35, 6. यिर्मयाह की पुस्तक 35 6। You and your descendants never to drink wine. तुम और तुम्हारी पीढ़ियां कभी भी दाख मधु नहीं पिएंगी। You should not drink any alcohol, anything. आपको किसी भी तरह के मद्यपान का सेवन नहीं करना है। That is the first point given to their children to obey. और ये वो पहली बात थी जो उसके बेटों को दी गई मानने के लिए। So number 2 verse 7 says, दूसरा जो बात है वो हमें वचन 7 में मिलता है। Jeremiah 35, 7 says, यिर्मयाह की पुस्तक 35 अध्याय उसका 7 वचन। You are not build house, you are not to sow seeds, you are not to plant vineyards or own them. ना तो तू घर बनाएगा, ना बीज बोएगा, ना दाख की बारी लगाएगा और ना ही वैसे किसी बात का तू अधिकारी होगा। So you have to live only in the tents. और तुम्हें जीवन भर तंबू में रहना होगा। So you will enjoy a long life in the land where you reside. और तुम बहुत दिन तक उस देश में जहां तुम परदेसी होकर गए हो जीवित रहोगे। So their only focus is the Lord is our ancestor Rechab's son the Jonadab commended us, we have to obey this. और इसका मतलब कि वो हमेशा उस बात को अपने साथ लेकर चलते रहे जो रेकाब के बेटे योनादाब के साथ परमेश्वर ने जिन बातों को ना करने का बीड़ा उठाया था। Verse 8 says, वचन 8 कहता है, we obeyed our father. हम अपने पिता की बात मानेंगे। As a children we never drunk no wine all our lives. और हम पूरी जिंदगी दाख मधु नहीं पिएंगे। Verse 9, and have built no house to live in. और वचन 9, ना हम रहने के लिए घर बनाएंगे। So this is the spiritual life not separated from the worldly standard. और ये उस तरह का आत्मिक जीवन है जो आपको सांसारिक स्तर से बिल्कुल अलग कर देता है। Obeying the God's word. परमेश्वर के वचन का पालन करें। Keep on doing according to the God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार करना जारी रखें। All the time their eyes should be upon Jesus and his second coming. और आपकी आंखें हमेशा यीशु पर और उसकी दूसरी आमद पर होनी
होनी चाहिए। Verse 10, Jeremiah 35:10 says, और यिर्मयाह की पुस्तक 35 उसका 10वां वचन इस प्रकार कहता है, we have lived in tents, हम तंबू में ही रहा करेंगे, we have obeyed and have done everything that our ancestor Jonadab commanded us. और हमारे पुरखा योनादाब ने हमें जिस काम को करने के लिए ताकीद दी, हमने जिंदगी भर उस काम को किया। So this is the life they received from God to seeking the God's kingdom. और ये उस तरह का जीवन था जो उनको परमेश्वर से मिला और वो जिंदगी भर परमेश्वर की राज्य की खोज में लगे रहे। Matthew 6:33 Bible says, मत्ती की इंजील 6:33 वचन कहता seek है, first my kingdom and my righteousness. पहले मेरे राज्य और मेरी बातों की खोज करो, All these things shall be added unto you. बाकी सब बातें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। The ancestor Jonadab children, they never lacked anything in their life. योनादाब की पीढ़ियों को कभी भी किसी बात की कमी नहीं हुई। They obeyed their father's command. उन्होंने अपने पिता की बात को माना। Their spiritual life they maintained very well. उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को बहुत अनुशासित होकर Their जिया। prayer life they maintained very well. उन्होंने अपने प्रार्थना के जीवन में अनुशासन को बनाए रखा। So what God is looking upon them. और परमेश्वर उन पर किस लिए देख रहा था? Jeremiah 35:18 and 19. यिर्मयाह की पुस्तक 35, 18 और 19। Jeremiah 35:18, 19 says, यिर्मयाह की पुस्तक 35, 18 और 19 इस प्रकार कहता because है, you obeyed the commandment of your ancestor Jonadab, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा को माना है have observed all his commandments, और उसकी हर एक आज्ञा को मान लिया, and have done everything that he commanded you. और जो कुछ उसने कहा उस अनुसार तुमने किया, Because you obeyed me. इसलिए कि उसने मेरी बात को माना। Therefore this is what the Lord God of the heavenly armies, the God of Israel says. इसलिए इज़राइल का यहोवा, परमेश्वर से हुआ जो सेनाओं का भी यहोवा है, वो यूं कहता है, Rechab's son Jonadab would not lack a descendant who serves me always. रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सामने खड़ा रहेगा। Obeying the God's word will bring the generation after generation blessing. परमेश्वर की बातों को मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना परमेश्वर की आशीषों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आता है। Here the Rechab's son Jonadab children very faithfully obeyed their parents' command. यहाँ रेकाब के बेटे योनातान की बात उसके बच्चों ने पूरे विश्वास के साथ पूरा किया। God remembered them. परमेश्वर ने उन्हें याद The रखा। generation after generation the blessing came upon them. पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषें उनके ऊपर आई। Dear friends, now we are blessed in Christ. ओ प्यारे मित्रों, अब हम यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हैं। All the blessings of Jesus Christ belongs to us. और यीशु मसीह की हर एक आशीषें हमारी भी हैं। We are blessed more than Abraham. हम अब्राहम से ज्यादा आशीषित हैं। Galatians 3:14 says, गलतियों की पत्री 3:14 कहता we है, are blessed through Jesus Christ more than Abraham's blessing. हम यीशु मसीह के जरिए अब्राहम से कहीं गुना आशीषित हैं। We are the children of Jesus Christ. हम यीशु मसीह की संतान हैं। Jesus Christ's blessings to belongs to his children. और यीशु मसीह की हर एक आशीष उसके बच्चों के लिए है। Today are you living a son or daughter of Jesus Christ? क्या आप आज यीशु मसीह के बेटे और बेटी की तरह जी रहे हो? Luke 1:50 the Bible says, लूका 1:50 वचन कहता है, his mercy extended to those who fear him from generation to generation. वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की आशीषें बनी रहती The हैं। God's mercy endures forever. परमेश्वर की आशीष करुणा सदा की है। His mercy, the blessings will flow into the children's life, those who fear him. और जो कोई उसका भय मानता है, उसके जीवन में उसकी आशीष निरंतर बनी रहती है। Isaiah 59:21. यशायाह की पुस्तक 59 उसका 41। Isaiah 59:21 Bible says, यशायाह की पुस्तक 59 उसका 41 वचन कहता है, as for me this covenant, my covenant with them, says the Lord, and my spirit that is upon you, and my words that I have put in your mouth would not depart from your mouth, or from the mouths of your children, or from the mouths of your children's children, from now on and forever. और वचन इस प्रकार कहता है, हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 59 उसका 21 वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा यूं कहता है, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर हमेशा तक वे तेरे मुंह से
तेरे बेटों से और तेरे पोतों के मुंह से कभी भी ना हटेंगे। This is the blessing, the generation after generation. ये वो आशीष है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती है। If you are living a spiritual life, अगर आप एक आत्मिक जीवन जी रहे हैं, your spiritual life flow to your children. आपकी आत्मिक जीवन जो है वो आपके बच्चों तक जाएगी Your children's spiritual life flow to their children. और आपके बच्चों की आत्मिक जीवन का असर उनके बच्चों पर भी होगा। The God's plan, the God's promise all the time upon you and your generation after generation. और परमेश्वर की योजना और उसकी आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी आप पर, आपके बच्चों पर और आने वाली कई पीढ़ियों तक बनी रहेगी। Like Joshua, you and your children, your family, you will serve the Lord. और यहोशू के समान तू और तेरा घराना परमेश्वर की खिदमत करेगा। All of you will serve the Lord. आप में से हर एक परमेश्वर की खिदमत करेगा। You will be filled with the Holy Spirit and rise up for Jesus. आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और यीशु के लिए खड़े होंगे। Our God is the God who want to bless your generation and generation. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष देना चाहता Are है। you willing to receive these blessings in your life? क्या आप इस आशीष को अपने जीवन में लेना चाहते हैं? Joshua 1:8 the Bible says, यहोशू 1:8 कहता है, This book of the law shall not depart from your mouth, day and night you shall meditate it, in all your way you will enjoy success. परमेश्वर की ये बातें तेरे चित्त से ना उतरने पाए और दिन रात तू इस पर मनन किए रहना। If you are holding the word of God as a lamp for your feet, और अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए हैं और वो आपके पैरों के लिए दीपक का काम दे रहा है, you will enjoy the God's blessings in your आप life. अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को ले पाएंगे। God want to fill you with the Holy Spirit today. वो आज परमेश्वर आपको आपकी अपनी पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। Through that Holy Spirit you will be blessed by God generation after generation. और उस पवित्र आत्मा के जरिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होंगे। In the Rekhab's sons, the son of Jonadab, they are remembered by God. रेकाब के पुत्र योनादाब फिर उसके बेटे परमेश्वर के द्वारा याद रखे They गए। received the generation after generation blessing from God. उन्होंने परमेश्वर के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष को पाया। Pentecost raised for the righteousness of God. पिनहास उठ खड़ा हुआ परमेश्वर की धार्मिकता के लिए। God blessed him generation after generation. परमेश्वर ने उसे भी पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष दी। Are you ready to have the zeal to live for Jesus? क्या आपके हृदय में यीशु के लिए जीने की चाहत है? Are you ready to be filled with the Holy Spirit and rise up as a testimony for Jesus? क्या आपके हृदय में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भर कर यीशु के लिए गवाही बनकर जीने की चाहत The है? Holy Spirit anointing will come upon you right ओ now. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी समय आप पर आ रही है। Everyone close your eyes. हर एक अपनी आंखें बंद करे। God want to bless you generation after generation. ओ परमेश्वर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित करना चाहते हैं। If you are obey the God's promise, अगर आप परमेश्वर के वायदों को के अनुसार चले, are you willing to be filled with the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए उत्साहित हैं? Your spiritual life should be very steadfast before God every day through the Holy Spirit. ओ परमेश्वर की उपस्थिति में और पवित्र आत्मा की संगति में क्या आपका जीवन परमेश्वर के सामने स्थिरता के साथ बना हुआ है? The mighty anointing is going to be come upon you right ओ now. वो अद्भुत सामर्थ इसी समय आप पर उतर रहा The है। Holy Spirit is coming and filling you right ओ वो now. पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर उतर रही है और भर रही Everyone है। open your mouth and ask the ओ Lord. हर एक अपनी जबान को खोले और ऊंचा करे और परमेश्वर से Lord, I मांगे। believe you change all the curses upon me and my family. ओ मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की तू मेरे और मेरे परिवार के हर एक श्राप को बदल देगा। Lord, Galatians 3:13, all the curses are changed into blessing. ओ गलतियों 3:13 के अनुसार हर एक श्राप आशीष में बदल जाएगा। Lord, you bless my generation after generation today. ओ परमेश्वर आज तू पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पीढ़ी को आशीषित कर। Lord, fill me and my children with the Holy ओ Spirit. परमेश्वर मुझे और मेरे बच्चों को पवित्र आत्मा से भर दे। In my home, all of us should be filled with the Holy Spirit, Lord. होने पाए परमेश्वर की मेरे घराने में हर एक पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए। Lord, send your Holy Spirit. ओ परमेश्वर अपनी पवित्र
आत्मा को भेज। Lord, no more curses in my मेरे family. परिवार में अब कोई श्राप नहीं। Jesus, you became a curse on behalf of me. ओ यीशु तो मेरे लिए श्रापित बन गया। I am blessed through Jesus. ओ हम यीशु के जरिए आशीषित ठहरे हैं। On the cross, Jesus took all my sickness upon him and healed me. ओ ये क्रूस पर यीशु ने मेरी सारी बीमारियों को उठा लिया और मुझे चंगाई दी। I am redeemed by the blood of मैं Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पा चुका हूँ। I am purchased by the blood of मैं Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा जा चुका The हूँ। blood of Jesus Christ is the ransom for me. ओ यीशु मसीह का वो लहू मेरे लिए एक फिरौती है। Lord, fill me with the Holy Spirit ओ now. परमेश्वर इसी समय मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Fill me, Lord. भर दे परमेश्वर। I need the supernatural touch of the Holy Spirit in my life today. ओ मुझे पवित्र आत्मा की वो अद्भुत सामर्थ्य चाहिए। Fill me, Lord. मुझे भर दे परमेश्वर। Fill me, Lord, with the gifts of the Holy Spirit ओ now. अभी इसी समय पवित्र आत्मा के अद्भुत वरदानों से मुझे भर दे। Lord, the Holy Spirit anointing should flow into my family generation after generation. ओ पवित्र आत्मा का वो सामर्थ, वो अभिषेक पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार में बहने दे। The anointing should come upon my children, Lord. वो अभिषेक मेरे बच्चों पर आ जाए The anointing परमेश्वर। should flow into my grandchildren's life, Lord. ओ वो अभिषेक का सामर्थ मेरे पर पोतों पर आ जाए। Lord, my entire family should be remembered by you generation after generation. मेरा पूरा घराना पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे द्वारा स्मरण किया जाए। Fill me, Lord. भर दे प्रभु। Fill me, भर दे Lord. प्रभु। Now the Holy Spirit is और पवित्र coming. आत्मा आ रही है। Mighty deliverance is happening in your अद्भुत life. छुटकारा आपके जीवन में है। All the spirit of sicknesses are going away from your बीमारी की life. हर एक आत्मा आपके जीवन से जा रही है। If you believe the medical report, और अगर आप मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा the करते हैं sickness will be there. तो बीमारी रहेगी। If you are believing the report of Jesus, लेकिन अगर आप यीशु के रिपोर्ट पर विश्वास करते Isaiah हैं, 53:1 says, यशायाह की पुस्तक 55:1 वचन कहता है, who has believed our good report? जिस किसी ने भी अच्छी बात पर यकीन किया, Who is willing to believe our good report on the cross? कौन इस बात के लिए आशाहीन है, उस बात के लिए जो क्रूस पर दी गई। Isaiah 53:5 says, यशायाह की पुस्तक 53 उसका 5 कहता है, surely Jesus changed your report into the good healing. निश्चय ही यीशु आपकी खराब रिपोर्ट को अच्छी और चंगाई देने वाली बात से बदल देगा। 1 Peter 2:24 says, पहला पत्रस 2:24 वचन कहता है, the clear report of Jesus Christ says, और यीशु का वो पूरा साफ साफ आख्यान कहता है, through the blood of Jesus, यीशु के लहू से, through the word of God, परमेश्वर के वचन के जरिए, through the stripes and wounds of यीशु Jesus, के शरीर के उन कोड़ों और छलनी हुए बदन के you जरिए are already आप healed. चंगे हो चुके You are हैं। already आप चंगे healed. हो चुके हैं। You are receiving the generation after generation blessing through the blood of Jesus now. और आप अपने जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष को यीशु के लहू के जरिए पा रहे हैं। Receive your blessing अपनी now. आशीष को इसी समय ले ले। The Holy Spirit is filling you ओ पवित्र now. आत्मा आपको भर रहा है। All the spirit of fear already gone from your heart and mind. आपके शरीर, मन और आत्मा से डर की हर एक बात जा चुकी है। The spirit of fear already वो gone. डर की आत्मा जा चुकी है। The evil spirit, disturbing spirit already वो gone. परेशान करने वाली दुष्ट आत्मा जा चुकी है। Now the Lord given you the new और heart अब परमेश्वर आपको एक नया हृदय देते हैं to believe the promises of God. ताकि आप परमेश्वर के वायदों पर भरोसा कर The सको। liar, the devil can't speak to you through the lies anymore. और अब शैतान किसी झूठ को आपके जरिए अब नहीं बोल पाएगा। You will hear the truth, the word of God only all the time. और आप केवल सच और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। You know the truth. आप सच जानते The हैं truth shall set you free. और वो सच आपको स्वतंत्र करता Thank है। you, Lord, for your deliverance. धन्यवाद परमेश्वर तेरे छुटकारे Lord, के लिए। remember your children all the time. परमेश्वर अपने बच्चों को निरंतर याद रखे Let them be remembered by you generation after generation. और होने पाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी तू उन्हें याद रख पाए। Let your children shall be blessed by
you generation after generation. और हाँ परमेश्वर तेरे बच्चे होने पाए, पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे आशीषों के जरिए आशीषित होने पाए। Thank you, Lord, for your blessings. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen and amen.